दोस्तों, आज जेपी पावर का स्टॉक कमाल कर रहा है। तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बाजार आज पूरी तरह से क्रैश कर गया। जो रिकवरी पिछले 2-3 दिनों में हुई थी, वो सारी रिकवरी यहाँ पे खत्म हुई और भारी नुकसान हुआ लोगों को। तो बाजार अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, वो पूरे बाजार में फैल गया। एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया और उसने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो अब देख सकते हो, बाज़ार को एक इशारा चाहिए, एक बाज़ार को एक रीज़न चाहिए गिरने के लिए। इस समय बाज़ार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन जेपी पावर क्यों दौड़ रहा है? इसके पीछे की वजह को जानेंगे और आने वाले समय में क्या होगा, संभावना बनेगी। जेपी एसोसिएट के शेयरधारकों का क्या होगा, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो कि भी बाजार क्लोज होने में 4-5 मिनट बाकी है। 74,444 के स्तर पे सेंसेक्स है, जहाँ पे 2,259 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 3% गिरा है बीएससी सेंसेक्स। मार्केट लगभग क्रैश कर गया है। करीब 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है लोगों को आज। ये देख सकते हो कि भारी नुकसान देखने को मिला है यहाँ पे। तो जो तेजी बनी थी पिछले दिनों, वो सारी तेजी यहाँ पे काफ़ी हो गई है और एक ही दिन में सब साफ हो गया। अब इस भयंकर गिरावट के माहौल में भी जेपी पावर बहुत ज़बरदस्त कमाल कर रहा है। 16.93 पर आ गया स्टॉक, 12.87% की बम्पर तेजी के साथ। तो कल की क्लोजिंग 15 पर थी और आज शुरुआत कमजोरी के साथ हुई 14.75 पर और 14.55 का लो बना के वो जो खरीदारी देखने को मिली बड़े फंड हाउस ने जो जम के खरीदारी की, नतीजा यह है कि सीधा 17.38 पर चला गया स्टॉक। तो अब आप देखिए 12.52 का स्टॉक लो बना के 52 वीक का 17 तक पहुंच गया है। यानी जिसने निचले लेवल से निवेश किया उसको ज़बरदस्त फायदा हुआ है। स्टॉक लगातार रॉकेट की तरह दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए वनडे के हिसाब से 7.5% की तेज़ी बनी है, जबकि 1 वीक के हिसाब से लगभग 10% की इसमें तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 1 महीने के भी हिसाब से 0.13% की तेज़ी है। यानी अगर आप देखें तो गिरावट का सिलसिला यहाँ पे थम गया है। अभी फिलहाल 3 मंथ के हिसाब से आपको 14.43% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक लगातार गिरा, ₹27 से गिरते हुए ₹12 पर आ गया था। फिलहाल 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 12.11% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 3 ईयर के हिसाब से 147% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल के हिसाब से तो इसने 488% का बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि ये स्टॉक आपको पता होगा 50 पैसे के आसपास था कोविड काल में। वो 50 पैसे का स्टॉक काफ़ी अच्छा किया। अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनने लगा स्टॉक के अंदर। तो सिर्फ यहाँ पे 3 दिन के अंदर 29% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ गया है। सिर्फ 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ही नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जेपी पावर में ये तेज़ी इसीलिए बन रही है क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो इलाहाबाद बेंच है, उन्होंने अदानी ग्रुप के रिजोल्यूशन प्लान को पास कर दिया जेपी एसोसिएट के लिए। यानी अदानी ग्रुप के बैनर तले अब जाने वाली है जेपी एसोसिएट, और जेपी एसोसिएट जेपी पावर की प्रमोटर कंपनी है, उनकी 24% की स्टेक है। इसका मतलब है कि वो 24% की स्टेक अब अदानी ग्रुप को मिलने जा रही है। तो जेपी पॉल ने भी एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दे दी है कि मेसर्स अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की जो बोली थी वो एनसीएलटी ने मंजूर कर ली है, और अब जेपी एसोसिएट का जो मालिकाना हक होगा वो अदानी इंटरप्राइजेस के पास आएगा। तो यहाँ पे इस बड़े बदलाव के बाद क्रांति बैठनी जो इक्विटी स्ट्रेटेजिक हेड है वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि जेपी पावर के शेयर में इस समय जो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड के लिए जो अदानी ग्रुप का रिजोल्यूशन प्लान पास हो गया है, और हर किसी को अब यही एक उम्मीद है कि आने वाले समय में जेपी पावर अदानी ग्रुप का हिस्सा बन जाएगी। और अदानी ग्रुप के शेयर बहुत अच्छा करते हैं। उन्होंने पिछले साल 2-3 साल में लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद भारी गिरावट हुई, लेकिन फिर रिकवर भी कर गए। ऐसे में जेपी पावर भी इसका हिस्सा बनेगी। इसकी वजह से लोगों की खरीदारी का रुझान बढ़ चुका, लोग जम के खरीदारी करें। अब ये एक सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट कह सकते हैं, या इसका एक अट्रैक्शन कह सकते हैं कि एक तरफ तो बाजार में तूफानी गिरावट, बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया, करीब 2500 पॉइंट के आसपास की भारी गिरावट, और इसमें 13% की तेजी ये साबित कर रही है कि लोग यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं।
तो इसका जो 14 डे का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी आरएसआई वो 69.75 पर है। तो ये 30 से ऊपर है, इसका मतलब ये देख सकते हो कि ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, और अभी 70 से थोड़ा नीचे है तो ओवरबॉट जोन में भी नहीं आया है, और इसी वजह से ये देख सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी जम के हो रही है। अब ये देखो कि 17 मार्च 2026 को एनसीएलटी ने अदानी ग्रुप को मंजूरी दे दी है, वो जेपी एसोसिएट्स का अधिग्रहण कर लेते, तो अब जेपी एसोसिएट्स के शेयरों को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। तो अभी भी लोगों को लगता है कि जेपी एसोसिएट के शेयर अगर खरीदेंगे तो अपने को फ़ायदा होगा, लेकिन आप अगर जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर हैं, तो ये आप ध्यान रखें कि आपको इसमें अब सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड अब अदानी ग्रुप का हिस्सा होगी। इस अधिग्रहण के जरिए अदानी को नोएडा क्षेत्र में लगभग 4000 एकड़ की प्राइम जमीन और 6.5 एमटीपीए की सीमेंट क्षमता मिल जाएगी। इस डील में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में 24% की हिस्सेदारी भी मिल जाएगी अदानी को। इसके अलावा लग्जरी होटलों का एक पूरा बड़ा पोर्टफोलियो है, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की एसेट है, वो सारे के सारे अदानी ग्रुप के अंदर जुड़ेंगे, यानी अदानी ग्रुप का मार्केट कैप बढ़ जाएगा। उनके सारे के सारे जो बिजनेस के लिए ये जो एक अधिग्रहण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब जेपी एसोसिएट की तरफ से उनके सीईओ ने बताया है कि उनकी जो समाधान योजना है उसमें इक्विटी शेयरधारकों के लिए किसी भी तरह की रिकवरी का कोई प्रावधान नहीं रखा गया, यानी शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन मूल्य सुरक्षित लेनदारों का पूरा भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी आप देखें तो बहुत भारी भरकम कर्ज के सामने बहुत ही कम रिकवरी हो रही है, एसेट उतनी नहीं है। तो बहुत कम एसेट होने की वजह से उसकी रेट भी कम हो गई। आप देखिए 55,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज, और मात्र 14-15 हज़ार करोड़ में मिलने वाला है। तो ऐसे में जो कर्जदाता है उनको भी पूरा नहीं मिल रहा है, तो शेयरधारकों को इसमें कोई एग्जिट वैल्यू नहीं मिलेगी, और डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत उनकी होल्डिंग को प्रभावी रूप से बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी शेयर होल्डर है उन सब के पैसे शून्य हो जाएंगे, उनका जो शेयर है वो डीलिस्ट हो जाएगा, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले से जेपी एसोसिएट के शेयर धारक हैं तो अब आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, आपके शेयर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो कंपनी पर कर्ज देने वालों का जितना कर्ज है उसकी संपत्ति कंपनी से कई ज़्यादा कम है, यानी बहुत कम संपत्ति है, इसलिए संपत्ति बांटी जाती है तो सबसे पहले कर्ज देने वालों का ही हक होता है, और इनकी पूरी संपत्ति नहीं बचती है, इसलिए शेयरधारकों को इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का नियम है, कंपनी अगर डूब जाती है तो पैसा डीलिस्ट भी हो जाता है, उनको नहीं मिलता है। बिल्कुल वही हो रहा है, क्योंकि शेयरधारक जो जिन्होंने अभी इसमें शेयर लिए हुए वो पीछे रह जाते हैं पहले कर्जदाताओं को रिकवरी करनी, और कर्जदाताओं की रिकवरी उतनी नहीं हो पा रही है, और इसीलिए किसी को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो जिसने निवेश किया हुआ है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जेपी एसोसिएट में, लेकिन जो जेपी पावर के शेयरधारक है उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है, शेयर लगातार दौड़ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि जेपी पावर का जो अभी अधिग्रहण है वो जेपी अदानी ग्रुप के अंदर होगा, या ये अदानी ग्रुप की वो हिस्से बन जाएगी, इसके लिए लोग निवेश कर रहे हैं। तो फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है जेपी पावर का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।